वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं निधि कंपनी के बारे में। निधि कंपनी बोले तो एक टाइप की मिनी बैंक होती है। ये काम करती है बैंक की तरह, जो हमारी बैंक होती है उसी की तरह ये भी काम करती है। इसमें और बैंक में फर्क इतना ही है कि ये अपने मेंबर्स के साथ ही डील करती हैं और इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं और बैंक की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे हम प्रोविजन करते जाएंगे तो इसका पता लगता जाएगा कि आप इसको बना सकते हैं और किस तरीके से आप इस टाइप के बिजनेस को चला सकते हैं। फाइनेंस का लेन देन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई फाइनेंस के टाइप का बिजनेस करें जिसमें पैसे का लेन देन हो, लोगों का पैसा इकट्ठा करके अपना एक बिजनेस चलाएं, लोगों की डिपॉजिट्स लें, उस तरीके से अगर आप चाहते हैं काम करना तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ निधि कंपनी। ये देखते हैं सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग निधि मीन्स ए कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो निधि की तरह रजिस्टर्ड हुई है विद द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये किस काम के लिए रजिस्टर हुई है। तो देखते हैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। यानी कि ये एक हैबिट बनाएगी अपने मेंबर्स के बीच में कि बाकी चीजों पे कम खर्चा करो, एक किफायती लाइफ जियो एंड सेव करो कुछ पैसा, और कुछ पैसा सेव करने के बाद में हमारी निधि कंपनी में उसको डिपॉजिट कराओ जिससे हम आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करके पैसा जमा करते हैं, तो ये भी अपने मेंबर्स के बीच में एक आदत उनको डलवाएगी कि भाई तुम लोग बेकार चीजों में पैसा ना खर्च करके थ्रिफ्ट का मतलब किफायती लाइफ जियो, किफायती चीजें खरीदो और कुछ पैसा सेव कर करके हमारी कंपनी में दो, तो हम आपको अच्छी रिटर्न देंगे। कभी भी आप अपने पैसे को निकाल सकते हो, हमारी निधि कंपनी में अकाउंट ओपन करा लो एक तरह से। तो इनका एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। सेकंड है ये रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लैंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली। ये क्या करेगी निधि कंपनी? डिपॉजिट्स का मतलब है कि एक तरह से अगर कोई मेंबर, एक तो मेंबर का हो गया सेविंग अकाउंट जो मेंबरशिप फीस देगा, एक होगी डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब एक तरह से यहाँ पे मानेंगे कि मेंबर्स ने निधि कंपनी को लोन दिया है। अगर आप निधि कंपनी के मेंबर्स हो और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप निधि कंपनी को डिपॉजिट दे सकते हो। डिपॉजिट का और सेविंग अकाउंट का क्या फर्क होगा? डिपॉजिट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा जो आप सेविंग अकाउंट के मुकाबले। तो निधि कंपनी डिपॉजिट दे सकती है अपने मेंबर्स से एंड लैंडिंग यानी कि लोन दे सकती है टू इट्स मेंबर्स ओनली। अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट्स ले सकती है और अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है। इसको क्या फायदा होगा निधि कंपनी को? निधि कंपनी को यह फायदा होगा कि आपसे ये डिपॉजिट्स लेगी 8% पे या 6% पे और आगे अपने मेंबर्स को, दूसरे मेंबर्स को दे देगी कितने परसेंट पे? 10% पे, 9% पे। तो जो 2-3% होगा उसमें से आप लोगों को रिटर्न देगी, आपकी सोसाइटी के लिए कुछ काम करेगी। तो और जो मैनेजमेंट होगा उनको सैलरी वगैरह देगी, उसका सिस्टम चलेगा निधि कंपनी का। आगे देखते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि आपके फायदे के लिए भी और दूसरे मेंबर के फायदे के लिए भी। विच कंप्लाइज विद द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निधि कंपनी के लिए कुछ रूल बना रखे हैं उनको फॉलो करती चलेगी। वेदर निधि इज एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इन्होंने बोला है कि निधि, क्या निधि एक एनबीएफसी है? जी हाँ, निधि जो है एनबीएफसी की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। निधि आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी which operate mainly in unorganized money market। मनी मार्केट में डील करती है, पैसे का लेन देन करती है। आगे देख लेते हैं हम एनबीएफसी क्या होती है। एनबीएफसी किस टाइप की होती है? जैसे इक्विपमेंट लीजिंग हो गई,
कोई कंपनी है वो क्या करती है, अगर आप कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं, कार आप खरीदने जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है फाइनेंस करा लेते हैं एनबीएफसी पे, तो एनबीएफसी क्या करती है, सारा पैसा कार कंपनी को दे देती है और आपको गाड़ी दे देती है। अगर आप उसकी इंस्टॉलमेंट आप देते हैं एनबीएफसी को उस केस में, या फिर बैंक को देते हैं, अगर आपने इंस्टॉलमेंट या ईएमआई टाइम पर नहीं भरी तो ये कंपनी आपकी गाड़ी को उठा लाएगी। ये होती है इक्विपमेंट लीजिंग, किराए पर देना। सेकंड है हायर परचेज फाइनेंस। हायर परचेज फाइनेंस भी इस टाइप का ही होता है, इक्विपमेंट लीजिंग के टाइप का ही। और उसके बाद है लोन कंपनी, जो कंपनी लोन देती है लेकिन बैंक नहीं है, वो भी होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो इन्वेस्ट करती है अदर कंपनीज में। म्यूचुअल, और ये हमारी म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी एमबीएफसी, ये होती है निधि कंपनी हमारी। तो ये भी आती है एनबीएफसी की कैटेगरी में, लेकिन इनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, पोटेंशियल निधि कंपनी, तो म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी ये होती है निधि कंपनी। और एक होती है हमारी मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी एमएनबीसी, ये होती है चिट फंड वगैरह। तो चिट फंड तो अब अलाउ ही नहीं है, अगर आप चाहते हैं बनाना तो निधि कंपनी या एनबीएफसी बना सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी के लिए आपको कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, 5 करोड़ की कैपिटल शुरू में चाहिए और आरबीआई से लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन निधि कंपनी के में हम जानेंगे कि कितनी चाहिए आगे। निधि कंपनी रिक्वायर्ड एनी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, ये पूछा क्या निधि कंपनी को आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा, देखते हैं। सिंस निधि, जैसे कि निधि एक तरह की एनबीएफसी ही है और आरबीआई जो है पावर है आरबीआई के पास में कि वो डायरेक्शन इश्यू कर सकती है। लेकिन सिंस निधि डील विद देयर शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ओनली, निधि सिर्फ अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर के साथ ही डील करती है, इसलिए आरबीआई ने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया कुछ प्रोविजंस को लेकर के कि भाई तुम सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ ही डील करते हो, जनरल पब्लिक के साथ नहीं डील करते, और तुम एक पर्टिकुलर स्टेट में ही डील करते हो, तो तुम्हारे लिए आरबीआई का लाइसेंस नहीं लेना होगा, तुम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ही लाइसेंस लोगे, यानी रजिस्टर कराओगे। देखते हैं, निधि कंपनी आर रेगुलेटेड बाय एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये कह रहा है इवन दो निधि आर रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग रेगुलेट होती है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट ड्यू टू देयर लिमिटेड ऑपरेशन विद इन मेंबर्स, यानी कि जैसे कि ये कंपनीज एक्ट के अनुसार ही रेगुलेट होती है, लेकिन इन पे सारे प्रोविजन कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ ही डील करती है। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। एक आपने सुना होगा दोस्तों, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये क्या होती है, ये एक ऐसा अकाउंट है, बोरोबल अकाउंट, इन एस्पेक्ट ऑफ विच इंटरेस्ट इनकम और इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैज रिमेन्ड अनरिलाइज्ड फॉर 12 मंथ। यानी कि आपने किसी को लोन दिया, कंपनी ने, निधि कंपनी ने या बैंक ने, एनबीएफसी ने, और उस व्यक्ति ने ना ही तो इंटरेस्ट पे किया है, ना ही कोई इंस्टॉलमेंट की है, और वो इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट का जो पेमेंट है 12 महीने तक ड्यू है, तो उस लोन को जो हमने दिया है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे एनपीए। डाउटफुल असेट्स, हम जो लोन देंगे किसी पर्सन को, हम का मतलब निधि कंपनी, बैंक वगैरह, हम लोन देंगे तो हमारी वो असेट्स है, हमने अपना पैसा उस व्यक्ति को दिया है, हमारी वो होंगे असेट्स। तो डाउटफुल असेट्स का मतलब है ए बोरोबल अकाउंट which has remained a non-performing assets for more than 2 years, यानी कि कोई बोरोबल अकाउंट है जो 2 साल तक एनपीए बना रहा था, उसको हम डाउटफुल असेट्स में डाल देंगे। डाउटफुल का मतलब कि वो मिल भी सकती है हमें, वो नहीं भी मिल सकती, डूब भी सकती है। सब स्टैंडर्ड असेट्स मीन्स ए बोरोबल अकाउंट विच इज ए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी एनपीए को हम
सब स्टैंडर्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद है नेट ओन फंड। ये होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, दोनों के टोटल में से अगर कोई हमारी एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको लेस कर देंगे। एंड इंटेंजिबल एसेट्स अपीयरिंग इन द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उस टाइप की कोई एसेट्स है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये हो गया हमारा नेट ओन्ड फंड, यानी कि टोटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और उसको लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉस से एंड ऐड कर लेंगे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू से। ये होगी नेट ओन्ड फंड। अब देख लेते हैं रिक्वायरमेंट टू बी निधि कंपनी। निधि कंपनी बनने के लिए क्या क्या करना होगा। ये कह रहा है एवरी निधि विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर रजिस्टर होने के क्या करना होगा, नॉट लेस देन 200 मेंबर, यानी रजिस्टर होने के 1 साल के अंदर कम से कम 200 मेंबर इसको बना लेने होंगे अपने। नेट ओन फंड जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ गए, कम से कम 10 लाख रुपीज या उससे ज्यादा हो जाना चाहिए। अनइंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10% होनी चाहिए ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। इसका मतलब है कि जितनी निधि कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए हैं, डिपॉजिट जैसे आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा, जितनी अपने मेंबर से एज ए लोन लिया है उसका कम से कम 10% इसने किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट बैंक के पास में जमा करवा दिया हो। डी पॉइंट है रेशो ऑफ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट्स ऑफ नॉट मोर देन 120, यानी कि अगर हमने जो हमारा नेट ओन फंड है वो 1 रुपए का है तो हम 20 रुपए तक की डिपॉजिट्स ले सकते हैं अपने मेंबर से, यानी 20 रुपए तक हम बोरो कर सकते हैं। 1 से 20 तक का रेशो है। इनके कुछ रिस्ट्रिक्शन और प्रोविजन भी दी गई है कि निधि कंपनी क्या क्या काम नहीं कर सकती है। तो देखते हैं, नो निधि यानी कोई भी निधि ऐसा काम नहीं कर सकती। नो निधि सेल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ चिट फंड, चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकती। हायर परचेज फाइनेंस नहीं कर सकती। लीजिंग फाइनेंस नहीं कर सकती। इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इस टाइप का काम नहीं कर सकती है। किसी बॉडी कॉर्पोरेट के एसेट्स नहीं परचेज कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। डिवेंचर और एनी अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इश्यू नहीं कर सकती है। सिर्फ अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है एज ए लोन। ओपन एनी करंट अकाउंट विद इट्स मेंबर, अपने मेंबर के साथ में कोई करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है। एक्वायर अनदर कंपनी बाय एनी मींस, किसी और कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकती। बाय एनी मींस का मतलब कि ना तो उसके शेयर एक्वायर करके, ना ही उसके कंट्रोल लेकर के उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, या फिर उससे कोई एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट वगैरह करके उसको एक्वायर नहीं कर सकती। अनलेस कब तक नहीं कर सकती है, जब तक कि एक एसआर जनरल मीटिंग में ना पास करा ले एंड अप्रूवल ना ले ले रीजनल डायरेक्टर की। पहले सबसे पहले क्या करना होगा, अगर ये किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो सबसे पहले निधि कंपनी को करना होगा कि अपनी जनरल मीटिंग बुलाए, उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे एंड रीजनल डायरेक्टर को एक फॉर्म फाइल करना होगा। और रीजनल डायरेक्टर अगर अलाउ कर देता है उसके बाद में हम किसी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। ई पॉइंट है कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ बोरोइंग और लैंडिंग इन इट्स ओन नेम, यानी कि ये जो बोरो करेगी अपने मेंबर से और दूसरे अपने मेंबर्स को ही लोन देगी, वो अपने नाम पर ही कर सकती है। इस काम के अलावा कोई और काम नहीं करेगी। ये भी कंटिन्यू है। एफ जो पॉइंट देखते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम और लैंड टू एनी पर्सन अदर देन इट्स मेंबर्स, यानी कि ये अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकती है और अपने मेंबर कोई दूसरों को लोन दे सकती है। तो अगर आप किसी निधि कंपनी के साथ जुड़ना चाहती हैं और आप उसके मेंबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करनी है, उनकी कुछ फीस होती है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मेंबरशिप फीस। वो दे करके आप किसी
निधि कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहें तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उस कंपनी से क्या कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, pledge any of the assets lodged by its members as security। यानी कि ये किसी एसेट्स को प्लेज नहीं कर सकते। प्लेज का मतलब मॉर्गेज या सिक्योरिटी नहीं दे सकते जो दूसरे मेंबर्स ने एज ए सिक्योरिटी इनको दी हुई हैं। टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम और लैंड मनी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि ना ही तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट से, कंपनीज वगैरह से पैसा ले सकते हैं एज ए डिपॉजिट और ना ही ये लोन दे सकते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल को ही दे सकते हैं या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और ये क्या नहीं कर सकते, ये एंटर नहीं कर सकते एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन इट्स बोरोइंग और लेंडिंग एक्टिविटी, यानी कि ये इन वाली एक्टिविटीज में किसी के साथ पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते हैं। जे पॉइंट है, इश्यू और कोज टू बी इश्यूड एनी एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं इश्यू करेंगे जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि भाई तुम हमारी कंपनी में आओ, एफडी कराओ, हमारी कंपनी में लोकल फैसिलिटी रखो। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर आप कुछ एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, प्राइवेट सर्कुलेशन करेंगे। प्राइवेट सर्कुलेशन अलाउड है। प्राइवेट सर्कुलेशन का मतलब क्या है, स्कीम अमंग द मेंबर्स ऑफ निधि कंपनी कैरिंग द, यानी आप एक लेटर पर लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन की भी हमारी कंपनी का ये प्रोविजन है, और उस पर आप ये लिख देंगे फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन ऑफ, फॉर ये लिख देंगे ना, फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन टू मेंबर्स ओनली की अलाउड है, यानी कि अलाउड है। अगर आप इस तरीके से लिख के पब्लिश करेंगे, अपने मेंबर्स को देंगे तो तब हो जाएगा, अपने मेंबर्स के थ्रू दूसरे लोगों से पहुंचेंगे। और ये क्या नहीं करेंगे, इन्हें ब्रोकरेज देनी अलाउड नहीं है, ये इंसेंटिव देने फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, यानी कि ये किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम डिपॉजिट्स मंगाओ हमारी कंपनी में और हम तुम्हें ब्रोकरेज देंगे या हम तुम्हें कुछ इंसेंटिव देंगे। अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं, अपने अगर उनके एम्प्लॉय करेंगे तो, लेकिन किसी ब्रोकरेज को या उसको नहीं दे सकते। अगर लोकल फैसिलिटीज बाय निधि कंपनी, निधि कंपनी लोकल फैसिलिटी बैंक की तरह दे सकती है। जी हाँ, दे सकती है। निधि विच हैव अधेर्ड, यानी कि जो भी प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए बनाए थे वो सारे प्रोविजन फॉलो कर रही है, तब लोकल फैसिलिटी दे सकती है। ऑन रेंट टू इट्स मेंबर, यानी कि जो भी अपने वो ज्वेलरी या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं लोकल फैसिलिटी में निधि की, तो निधि कंपनी उनसे कुछ रेंट वसूल करेगी, कुछ पैसा लेगी और अपने मेंबर्स को ही दे सकती है लोकल फैसिलिटी दी, दूसरे को नहीं दे सकते। अगर कोई दूसरा आ रहा तो पहले उसको मेंबर बनाना होगा, तब उसको लोकल फैसिलिटी देनी होगी। इसकी क्या कंडीशन है लोकल फैसिलिटी को, है सब्जेक्ट टू रेंटल इनकम फ्रॉम सच फैसिलिटीज नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि निधि कंपनी की जो भी इनकम हो रही है लोन से या बाकी सोर्सेज से, उसका अप टू 20% लोकल फैसिलिटी से ले सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर निधि कंपनी की टोटल इनकम है 1 लाख रुपए की टोटल इंक्लूडिंग, तो उसमें 20,000 तक ये लोकल फैसिलिटी के थ्रू कमा सकती है। उससे ज्यादा के नहीं करेगी, उससे ज्यादा के नेक्स्ट ईयर में कर सकती है, इस साल में नहीं करेगी। शेयर कैपिटल कितनी करनी होगी, ये कह रहा है हर निधि कंपनी को जरूरी है फुली पेड अप इक्विटी शेयर इशू करना जिसकी नॉमिनल वैल्यू कम से कम 10 रुपीज होनी चाहिए। नो सर्विस चार्ज शैल बी लेविड, यानी कि शेयर इशू करते टाइम कोई भी सर्विस चार्ज ये इशू नहीं करेंगे। एवरी निधि, हर निधि कंपनी अलॉट करेगी डिपॉजिट होल्डर को एटलीस्ट ए मिनिमम ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स और 100 रुपए के शेयर, यानी कि कम से कम 10 शेयर इशू करेगी या 100 रुपए की वैल्यू के शेयर इशू करेगी डिपॉजिट होल्डर को। लेकिन अगर कोई सेविंग अकाउंट होल्डर है या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर है, उसको कम से कम 1 शेयर देना होगा। 1 शेयर 10 रुपए का हो या 100 रुपए का हो, कम से कम शेयर की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए।
तो सेविंग अकाउंट होल्डर और रेकरिंग डिपॉजिट होल्डर को कम से कम 1 शेयर देना होगा 10 रुपए का, और अगर डिपॉजिट होल्डर हो तो उसको 10 शेयर देने होंगे, अगर 10-10 रुपए के। अगर 100 रुपए का 1 शेयर है तो 1 शेयर में भी काम चल जाएगा, उससे ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते। मेंबरशिप यानी कि निधि कंपनी के मेंबर कौन कौन बन सकते हैं। ए निधि shall not admit a body corporate or trust as a member, यानी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रस्ट जो एनजीओ होते हैं वो इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। Except as otherwise permitted under these rules, every nidhi shall ensure that its members is not reduced to less than 200, यानी कि ये भी चेक करेगी कि कभी भी फ्यूचर में इसके मेंबर 200 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, और बढ़ कितनी भी जाएं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, कम से कम 1 साल के बाद 200 हो जाएं, और वो 200 मेंटेन करके रखेगी। अगर लॉ में कुछ जगह बोला गया है कि भाई कम करो या कम हो जाए तो वहां अलाउड है, लेकिन नॉर्मल तरीके से कम नहीं कर सकती है। अगर कोई माइनर है 18 साल से कम का है तो उसको निधि कंपनी अपना मेंबर भी बना सकती है, लेकिन उससे डिपॉजिट ली जा सकती है माइनर के नाम पे, अगर वो की है उसके नेचुरल गार्जियन ने, इफ दे आर मेड बाय द नेचुरल और लीगल गार्जियन हु इज ए मेंबर ऑफ निधि। अगर उसके नेचुरल और लीगल गार्जियन निधि कंपनी के मेंबर हैं तो माइनर के नाम पे वो डिपॉजिट कर सकते हैं निधि कंपनी में। नेट ओन फंड्स की बात की गई जो हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था। एवरी निधि शैल मेंटेन नेट ओन फंड ऑफ नॉट लेस देन 10 लाख, यानी कम से कम 10 लाख रुपए का नेट ओन फंड करना होगा। जब हम निधि कंपनी बनाते हैं शुरू में तो हमें 5 लाख रुपए की कैपिटल जो है चाहिए होती है, यानी कि 5 लाख रुपए हमें शुरू में अकाउंट में अपने डालने होंगे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद हम अपने उसमें 10 to 20% छोड़कर बाकी पैसा निकाल के अपना ऑफिस खोल सकते हैं, अपने ऑफिस के लिए सिस्टम्स ले सकती हैं, तो फर्नीचर ले सकते हैं, इस टाइप का काम अपना कर सकते हैं। तो बाकी और कम ज्यादा से ज्यादा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में अगर डिसाइड करती है, चेंज करती है, तो वो लिमिट भी इन्हें माननी होगी। अब देखते हैं ब्रांच, यानी कि एक निधि कंपनी कितनी ब्रांच खोल सकती है। तो है एक निधि कंपनी अपनी ब्रांच खोल सकती है। ये ब्रांच तभी खोल सकती है अगर ये प्रॉफिट अर्न कर रही है कंटिन्यूसली 3 साल तक, यानी कि ये देखो सब्जेक्ट टू कंप्लायंस अबव ओपन अप टू 3 ब्रांचेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट। मैं थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ, अगर हम कोई निधि कंपनी बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो उसको जिस स्टेट की जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रजिस्टर हुई है वहीं पर उसी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टिंग में उसको एक ऑफिस खोलना अलाउड होता है, और 3 साल तक वही ऑफिस होगा। 3 साल तक कोई दूसरे ऑफिस को नहीं कर सकती है। और 3 साल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, अगर तीनों साल में प्रॉफिट किया है यानी कि लॉस में नहीं गई है, तो उसके बाद में उसी डिस्ट्रिक्ट में 3 ऑफिस और खोल सकती है, यानी कि अप टू 3, यानी कि 2 ऑफिस और खोल सकती है, एक पहले से ही था। उसके बाद में 3 साल जैसे कंप्लीट हुए हमारे, मोर ब्रांचेज विद इन और आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट प्रायर परमिशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर विद एन इंटीमेशन टू आरओसी। अगर हम 3 ब्रांचेस से ज्यादा खोलते हैं या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बाहर ऑफिस खोलते हैं लेकिन स्टेट वही रहेगा, तो हमें पहले क्या करना होगा, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक फॉर्म फाइल करना होगा और रीजनल डायरेक्टर को। पॉइंट नंबर 4 है, कोई भी निधि कंपनी ब्रांच ओपन नहीं कर सकती है, सीसी कलेक्शन सेंटर या ऑफिस नहीं खोल सकती है, यह डिपॉजिट सेंटर नहीं खोल सकती है, और कोई भी ऐसा ऑफिस जो किसी भी नाम से जाना जाता हो अपने स्टेट के बाहर, जहां ये जिस स्टेट में ये रजिस्टर्ड है, यानी कि जिस स्टेट में ये रजिस्टर्ड है सिर्फ उसी स्टेट में सारे काम कर सकती है, उसी स्टेट में ब्रांच, उसी स्टेट में कलेक्शन सेंटर, उसी स्टेट में ऑफिस या डिपॉजिट कलेक्शन सेंटर या किसी भी टाइप का ऑफिस खोल सकती है।
नो निधि shall open branches or CC or offices or deposit collection center unless financial statement and annual return up to date are filed with ROC। यानी कि जैसे हमने नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ा कि एक निधि कंपनी पहले एक ब्रांच होगी, उसके बाद अगर 3 साल तक ये प्रॉफिट करती है तो 3 ब्रांच तक खोल सकती है। अगर 3 ब्रांच से ज्यादा खोलेगी या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर खोलेगी तो इसको प्रायर परमिशन लेनी होगी रीजनल डायरेक्टर की, और आरओसी को भी एक फॉर्म फाइल करना होगा। और इसको क्या करना होगा कि भाई इसकी जो फाइलिंग होती है ना, एनुअल फाइलिंग जो होती है कंपनी की, OC4 MGD7 या और भी रिलेटेड फाइलिंग जो NDH1 वगैरह होती हैं निधि कंपनी की, तो वो अप टू डेट होनी चाहिए, यानी कि वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी ब्रांच खोलने अलाउड होंगे, क्योंकि पैसे का मामला होता है ना इसमें। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन किए हुए हैं। क्लोजिंग ऑफ ब्रांच, अगर आप कंपनी की या निधि कंपनी या बैंक की ब्रांच क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना होगा न्यूज़पेपर में 30 दिन पहले क्लोजर करने के। और जब से आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है तो जिस ब्रांच को आप ओपन करना चाहते हैं उस ब्रांच में भी एक नोटिस बोर्ड लगा देंगे कि ये ब्रांच इतने तारीख को क्लोज होने जा रही है, और सेम निधि कंपनी की और भी ब्रांचों में नोटिस लगा देंगे कि हमारी इस एड्रेस की ब्रांच क्लोज होने जा रही है उस डेट को। और उसके बाद में हम आरओसी को इंटीमेट कर देंगे फॉर्म फाइल करके विद इन 30 डेज। तो दोस्तों ये थी निधि कंपनी की पार्ट 1 वीडियो। इसमें कुछ और प्रोविजन रहती है, उसकी हम पार्ट कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और पार्ट 2 वीडियो आएगी, उसके बाद में हम बताएंगे कि किस तरीके से ये कंप्लायंस करने होंगे, और उसके बाद बताएंगे कि ये काम कैसे करती है, सॉफ्टवेयर आप कैसे ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।